हरिओम, जय श्री राम सभी को। मैंने जो ये यूट्यूब चैनल बनाया है, इसका बनाने का पीछे उद्देश्य ये है कि बहुत सारे लोग हमको फ़ोन कर के पूछते रहते हैं। जैसे कि हम लोग आश्रम में रहते हैं, गौशाला में रहते हैं, तो हमारी गौशाला में 550 गाय हैं। तो वो किस प्रकार से आप उनको मैनेज करते हो, उनको क्या खिलाते हो, किस समय क्या-क्या खिलाते हो, दूध निकालते हो तो दूध को कैसे मैनेज करते हो, दूध से क्या-क्या आप बनाते हैं, घी बनाते हैं, पेड़ा बनाते हैं, या फिर गौमूत्र से क्या-क्या बनता है, गोबर से केचुआ खाद बनती है, कंडे बनते हैं, क्या-क्या बनता है, और गाय के किस किस्म के क्या-क्या फ़ायदे हैं, कौन-सी रंग की गाय अच्छी रहती है या कौन-सी नस्ल अच्छी रहती है। इस प्रकार के बहुत सारे लोग अलग-अलग जानकारियाँ लेते रहते हैं। और जैसे स्वास्थ्य के बारे में बहुत सब लोग पूछते रहते हैं, किडनी को सबसे अच्छा रखने में क्या चीज़ है, लीवर के बारे में पूछते हैं, फेफड़ों के बारे में पूछ रहते हैं, मेमोरी के बारे में पूछते हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मेमोरी कैसे बढ़े उसके बारे में पूछते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी बहुत सारे लोग कुछ-कुछ पूछते रहते हैं। तो हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने सुझाव दिया कि आप एक यूट्यूब चैनल बना लीजिए और एक-एक जानकारी रोज़ शेयर कीजिए, तो सब लोगों को लाभ मिलेगा और इसका वो उनको याद भी रहेगा और उसका पालन करेंगे। जैसे कि आज एकादशी है, महीने में 2 एकादशियाँ आती हैं, अमावस्या से 4 दिन पहले और पूर्णिमा से 4 दिन पहले। तो सभी मनुष्यों को मैं ऐसा मानता हूँ कि ये दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का उपवास सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। तो अगर दोनों व्रत नहीं कर सको तो कम से कम एक जो पूर्णिमा से 4 दिन पहले आता है एकादशी का व्रत, वो ज़रूर करना चाहिए। आज जो एकादशी है, आज की एकादशी के बारे में भी कई लोगों ने पूछा कौन-सी एकादशी है, उसको कैसे रखते हैं, उसका पारण कैसे करते हैं, उसको रखने की विधि क्या है, क्या महिमा है? तो उसके बारे में एक थोड़ा-सा अपन जानकारी लेंगे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आज की जो एकादशी है उसका नाम क्या है और उसकी क्या महिमा है? तो भगवान श्री कृष्ण ने बोले कि अश्विन मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसका नाम पापाकुंशा एकादशी है। और इसका जो व्रत करते हैं वो सब पापों यह जो एकादशी है, यह सब पापों को हरने वाली है, स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है, शरीर को निरोग बनाने वाली है तथा सुंदर स्त्री, धन, मित्र देने वाली है। यदि अन्य कार्य के प्रसंग में भी मनुष्य इस एकमात्र एकादशी का उपवास कर ले तो उसको कभी भी यम यातना नहीं सहनी पड़ती। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बोलते हैं कि एकादशी के दिन उपवास और रात्रि में जागरण करने वाले मनुष्य अनायास ही दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित यानी भगवान विष्णु के धाम में चले जाते हैं। ऐसे पुरुष जो एकादशी का उपवास रखते हैं, आज की जो एकादशी उसका उपवास रखते हैं, ऐसे पुरुष के बारे में बोला है कि वो मातृ पक्ष की 10 पीढ़ियों को और पितृ पक्ष जो पिता का पक्ष है उसकी 10 पीढ़ियों का और जो पत्नी का पक्ष है उसकी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। इस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मुझ वासुदेव यानी भगवान का पूजन जरूर करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक यानी जो साधु संत हैं, चिरकाल तक बहुत लंबे समय तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करते हैं, उस फल को आज की एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रणाम करने मात्र से वो फल मिल जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल और जूते और छाते का दान करता है वह कभी भी यमराज को नहीं देखता है। अगर कोई पुरुष दरिद्र हो, जिसके पास दान देने के लिए कुछ नहीं हो, वो भी अगर स्नान, जप, ध्यान आदि करे और यथाशक्ति होम हवन दान वगैरह करे तो वो भी अपने जीवन को सफल बना सकता है। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं, उनको भयंकर जो यम की यातनाएं हैं यानी यमराज के पास जो यातनाएं होती हैं मरने के बाद में, वो कभी उनको देखनी नहीं पड़ती है। इस लोक में प्राय ऐसा देखा जाता है कि इस लोक में जो दीर्घायु है, धनाढ्य है, कुलीन है और निरोग जो देखे जाते हैं वो पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ही ऐसे देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक और कहने से क्या लाभ है। मनुष्य पाप से ही दुर्गति में पड़ता है और धर्म से ही स्वर्ग में जाता है। इसलिए सभी को प्रयत्न पूर्वक हर एकादशी का उपवास जरूर करना चाहिए। और इसका पारण कैसे करते हैं वो फिर अगली वीडियो में बताएंगे। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम गाय के ऊपर ही पूरा डिस्कस करेंगे, गाय के बारे में सारी जानकारी देंगे। निवेदन मेरा ये है कि इस जानकारी को, अच्छी जानकारी को जो शास्त्र द्वारा जानकारी है, इसको अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वो लोग जो भी आपके हितैषी हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, सब लोगों को ये बात आप बता सकते हैं। हरिओम, जय श्री राम।